विदिशा के मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा पूरे देश के साथ हड़ताल में शामिल होते हुए अपने मेडिकल स्टोर को बंद रखा। शहर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली के जरिए आम लोगों को हड़ताल और उनके कारणों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभी मेडिकल स्टोर संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन बाजार में दवा के विक्रय पर रोक लगाने की मांग की गई है। दवा विक्रेताओं ने संबंध में कई प्रकार के तर्क देते हुए बताया कि ऑनलाइन खरीदी में आ रही दवा की मात्रा, उसकी विशेषता और नकारात्मकता के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। खास तौर पर कम तापमान पर रखी जाने वाली दवाओं को लेकर भी ऑनलाइन पर व्यवस्था नहीं होती है। मेरा नाम उमेश सिंगल है, विदिशा नगर केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये जो आज हम ज्ञापन देने आए हैं, ऑनलाइन के विरुद्ध देने आए हैं। नकली दवाइयाँ और नशे की दवाइयाँ जो ऑनलाइन द्वारा घर घर पहुँचाई जा रही हैं, इसलिए हम ज्ञापन देने आए कि हम लोगों के रोजगार पर अंतर पड़ रहा है। गाँव में छोटे केमिस्ट हैं हमारे साथी, वहाँ उनका धंधा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, जिससे रोजगार बहुत असर आ रहा है। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा AICTE है, उसके नेतृत्व में आज संपूर्ण भारत में समस्त 12.5 लाख से ज़्यादा दुकानें पूर्णतः बंद रखी गई हैं। इसीलिए ज्ञापन देने आए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम कि हमारी समस्याओं को हल करो। और ये समस्या हम विगत 3-4 साल से जूझ रहे हैं इससे, लेकिन जब कोई निराकरण नहीं हुआ तब जाके हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने ये कदम उठाया। 250 दुकानें होलसेल और रिटेल की मिला के। अगर ये और आगे की कार्रवाई करेगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व, आज एक दिन की हुई है, हो सकता है फिर अनिश्चितकालीन करें हम। अंतर है वो क्या है कि ये लालच, डिस्काउंट के लालच में ही पब्लिक है ना उनसे मंगाती है। लेकिन आज अगर आप दवाई लेने जाएंगे हमारी केमिस्ट की दुकान पे, तो जो दवाई मिलेगी वो आपके फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू मिलेगी। आज आप मेड प्लस दवा इंडिया में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, जो केमिस्ट नहीं है वहाँ पे है ना कर्मचारी दवाई दे रहा है। चंद्रकांत जैन, संभागीय सचिव, मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन। आज ऑनलाइन के विरोध में पूरे 12.5 लाख से अधिक केमिस्ट और 4 से 5 लाख केमिस्टों से आश्रित सभी लोगों ने आज दुकानें बंद रखकर ऑनलाइन का विरोध किया है। ऑनलाइन जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर तमाम विसंगतियां हैं, उन पर जो नियम कोई लागू नहीं होता जो हमारे आम केमिस्ट लोगों के ऊपर नियम लागू होते हैं। दूसरी जो कोल्ड चेन की दवाइयां हैं जिनको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना पड़ता है, हॉकर्स या डिलीवरी बॉय बिना कोई मेंटेन किए हुए दे देता है, जिसका असर खत्म हो जाता है। और दवाइयां जो लोग ले रहे हैं उसका कोई असर नहीं होता। ऑनलाइन में का विरोध इसी वजह से, एबॉर्शन की दवाइयां, आपके नशे की दवाइयां, बहुत सारे AI के माध्यम से भी प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दे देते हैं, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आज ऑनलाइन के विरोध में सभी पूरे भारतवर्ष की दुकानें आज बंद हैं और हमारा सरकार के ऊपर आग्रह है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर नियम कानून लागू किए। देखिए, आज हमने मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से आज ऑनलाइन फार्मेसी, नकली दवाओं का जो प्रचलन बढ़ गया है और नशे की दवाओं का जो एडिक्शन बढ़ गया है, और खास तौर पे यंग लॉबी जो आज नशे के दवाइयों की आदी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन फार्मेसी है, जिसके माध्यम से इनको बल्क में दवा मिल जाती है। जहां हम केमिस्ट 1-1, 2-2 गोली देने में कतराते हैं, वहाँ डब्बे के डब्बे मिल रहे हैं और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। इसको लेकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हमारा विषय और हमारा व्यवसाय रहता है। इसको लेकर आज हमने एक दिन का सांकेतिक विरोध करा है। हमने शासन से मांग करी है तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी में ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन ने दवाई दी, किसको दी। यहाँ जैसे प्रभात मेडिकल है या शास्त्री जी का मेडिकल, या 50 साल से 40 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मालूम है कि पिंकी भैया बैठते हैं, नवल शास्त्री जी बैठते हैं या चंदू भैया बैठते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में ये नहीं पता कि नेटमेट्स में किसने बॉक्स को पैक करके भेजा है, कौन फार्मासिस्ट है, किसने भेजा, ये चीज की जानकारी नहीं रहती। अभाव रहता है, डोज का अभाव रहता है कि ये गोली दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है। वो तो बल्क में भेज रहे हैं, आपको जितनी खाना है खाओ, जिससे यंगस्टर और खास तौर पर हमारे बुजुर्गों के सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है लोगों की उम्र कम जो हो रही है और जो हार्ट अटैक का प्रचलन बढ़ रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं ऑनलाइन फार्मेसी। मैं उमेश सिंगल, केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष विदिशा का। ये जो हमारी हड़ताल होने जा रही है, स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये ऑनलाइन के खिलाफ है। नकली दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ जो धड़ल्ले से ऑनलाइन के थ्रू हो जाती हैं। छोटे व्यापारी जो हमारे दुकानदार हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ,
वो उनका रोजगार मारा जा रहा है, उनकी बिक्री मारी जा रही है, और ऑनलाइन वाले जो फार्मेसी रजिस्टर्ड भी नहीं है उनके द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचा जा रही है। ये जो आंदोलन है ऑनलाइन की दवाइयों के खिलाफ है, जो घर घर पहुँचा रहा है, और नशे की दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ जो उनके द्वारा सप्लाई हो रही है, बदनाम हम लोग हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा पूरा भारत का जो AICTE है, आज उनके नेतृत्व में पूरे भारत की समस्त 12-12.5 लाख दुकानें बंद रहेंगी, पूर्णतः बंद रहेंगी। हाँ, इमरजेंसी में अगर हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि कोई मरीज को परेशान करे, इसलिए शासन को हमने लिस्ट दे दी है, उन्हें कोई परेशानी आएगी तो हमें फ़ोन कर दें, हम मुहैया करा देंगे। ज़िले में है 650-700 और नगर में है 250, जिसमें थोक और रिटेल दोनों मिला के। पता सिर्फ आज की है, यहाँ से हम पूरे शहर में राउंड लगाएंगे, पब्लिक को जागरूक करेंगे। हमने पहले ही सूचना दे दी कल पब्लिक को अनाउंसमेंट के थ्रू कि भाई आप परेशान, हम असुविधा के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, तो आप आज ही दवाइयाँ खरीद लें जिससे कि कल परेशान ना हो। तो पूरी दुकानों का भ्रमण करेंगे, उसके बाद कलेक्टर जाएंगे। काले कपड़े का मतलब ये है कि विरोध करना है।